चले जय हिंद दोस्तों। आज मैं परसेंटेज में आपके लिए एक नया कंसेप्ट लेकर आया हूं। कंसेप्ट नंबर 3 एक बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरे एक अच्छे लेवल तक पढ़ाऊंगा ताकि आप एसएससी के क्वेश्चंस भी कर पाए। तो आइए किस प्रकार के कंसेप्ट है ये, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते, अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मत पर कोई खर्च ना बढ़े। क्लियर। तो आइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं, तो आप कोशिश करें वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बनाने की। लेकिन मैं इस पहले क्वेश्चन को पूरा डिटेल से समझाऊंगा, जितने पॉसिबल तरीके सारे समझाऊंगा ताकि आप एसएससी लेवल के क्वेश्चंस भी कर पाए। तो आइए समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये बोल रहा है, इसका देखो पहला नॉर्मल तरीका देखो जिससे आप तुरंत आंसर ले लो। समझो, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, चीनी का मूल्य बढ़ गया। तो चीनी का मूल्य बढ़ गया ना, तो इसका कंजप्शन, इसकी खपत में आपको कमी करनी होगी ताकि परिवार का खर्च ना बढ़े। तो समझना, जैसे चीनी की कोई कीमत होगी और आपके परिवार की कोई खपत होगी। खपत मतलब खाना पीना, आप महीने में कितनी चीनी खा रहे हैं, तो ये आपका जो है ना चीनी चीनी का खर्चा, शक्कर के ऊपर का खर्चा निकल कर आ जाएगा। मान लो शक्कर की कीमत जो है वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही, मान लो, और आप महीने भर में आपका परिवार 5 किलोग्राम शक्कर खाता है। महीने भर में आपका परिवार कितना खाता है? 5 किलो। तो बताओ चीनी का खर्चा आपके परिवार का कितना होगा? 5 × 10 50 रुपए। अरे 10 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत है, 5 की आपकी खपत है, तो 10 × 5 50 रुपए की आप चीनी खा जाओगे। तो बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इसका खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। चलिए बच्चों, तो ये तो क्वेश्चन का मतलब हुआ कि अगर चीनी की कीमत बढ़ जाए तो इसकी खपत में आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप कैसे कर सकते हो? देखो इस तरह से, मान लेना पहले जो कीमत थी वो कितनी थी? चीनी की 100 रुपए। चीनी की कीमत पहले कितनी थी? 100 रुपए। अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 10% की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी हो गई? 110। 100 रुपए थी, अब 10% की वृद्धि होकर कितनी हो गई बच्चों? 110। तो हमें वापिस इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च वो का वो 100 रुपए रहे। तो 100 से 110 हो गई, लेकिन अब वापिस हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? 10 की कमी। कितने के ऊपर बच्चों? 110 के ऊपर इंटू 100। ये हमारा उत्तर आ चुका है। आप इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 11×99, 9 सही 1/11%। कैंसिल कर लोगे ना, 11×99, 1 बचेगा 1/11, तो 9 सही 1/11%। ये इस क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा तरीका है कि चीनी की कीमत थी 100, 10% की वृद्धि होगी तो 110, तो खपत में कितने की कमी करूं कि खर्च वापिस 100 पर आ जाए। तो वापिस इसमें कमी करनी पड़ेगी, 10 की कमी 110 के ऊपर करनी पड़ेगी इंटू 100। इसका उत्तर है। क्या आप लोग कर पाओगे? बिल्कुल आप कर पाओगे। लेकिन जो थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा सर ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, हम आसानी से आंसर दे देंगे, हम एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, हम कोई और तरीका नहीं लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से कर लेंगे, बहुत आसान तरीका है। लेकिन ये थोड़ा लॉजिक से बाहर लग रहा है। ये थोड़ा क्या लग रहा है? लॉजिक से बाहर। खपत में कमी करने की बोली थी आपने, 100 रुपए माना, 110 रुपए पे पहुंच गए, तो ये भी तो रुपया है, तो आपने तो रुपये से रुपये में कमी कर दी। इसमें खपत नाम की क्या चीज है? तो बिल्कुल बच्चों, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। लेकिन इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेना, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, और इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। लेकिन मैं इसका डिटेल समझा के दूंगा। तो एक तरीका तो बच्चों ये होगा आपके लिए, आप इससे कर लेना। दूसरा तरीका बच्चों आपके लिए ये हो सकता है, अभी तो बोला क्या, 10% की वृद्धि, ये परसेंटेज आसान है। लेकिन अगर 16 से ही 2/3% की वृद्धि बोल देगा बच्चों, तो 100 था, 16 से ही 2/3% की वृद्धि मतलब 116 2/3 हो गया। अब वापिस कम करना पड़ेगा, तो 16 से ही 2/3 कम करना पड़ेगा, 116 2/3 के ऊपर इंटू 100। अभी कैलकुलेशन टफ जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों? जाएगी ना। तो फिर इसका एक और दूसरा तरीका आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। आपको एक और दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा कि जब परसेंटेज टफ हो जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो आप चाहे पहला तरीका लगाओ तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, लेकिन वो बात याद रखना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है वो देखो जरा। सबसे पहले परसेंट को लिख दो, कितना परसेंट है? 10%।
10% की वृद्धि है कि कमी? वृद्धि। वृद्धि है तो प्लस का साइन लगा देना, बस ये इतना सा लिखना बच्चों। 10% की वृद्धि, इसका भिन्न रूप, इस 10% का भिन्न रूप बना लेना, 1/10 बना लोगे। अब हमारा आंसर तैयार कर लो। आंसर प्रतिशत में चाहिए, लो बच्चों लाइन खींच के इंटू 100 कर लो। अरे आंसर प्रतिशत में चाहिए ना, तो लो बच्चों लाइन खींच के इंटू 100 कर लो। ये ऊपर जो एक है ना बेटा, ये ऊपर की वैल्यू ऐसी की ऐसी बेटा यहाँ रख देना, ऊपर की वैल्यू यहाँ ऐसी की ऐसी रख देना बच्चों, और ये जो नीचे की वैल्यू बस ये बदल देना। अब नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। बस इसका उत्तर हो गया 11 9 99, 1 बचेगा 1/11, 9 से 1/11। जब परसेंट अप हो जाए ना, तब आप 100 मान के नहीं कर पाओगे, जैसे कि 16 सही 2/3% की वृद्धि बोल देगा बच्चों, तब 100 मान के नहीं होगा, तो आप रेशो मान के कर लेना। कर पाओगे क्या? ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर ये भी मेरे को रटा हुआ जैसा दिख रहा है, हाँ बिल्कुल बच्चों, ये भी रटा हुआ जैसा ही है। चलिए बच्चों थोड़ा और समझ लेते हैं। अगर आपको ये रटी हुई बात लगती है तो थोड़ा इस तरह से समझ लो। 10% की वृद्धि, तो इसका भिन्न रूप 1/10 लिखना, और पहले कीमत थी 10, ठीक है, और 10 + 1 कितनी हो गई? 11, तो 10 से 11 हो गई। अब 11 से वापस कहाँ लाना? 10 पे, तो 1 की कमी 11 के ऊपर इंटू 100, इस वजह से ऐसा अपन लिख रहे थे, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट रटवा दिया था। तो जब परसेंटेज टफ हो जाए ना बच्चों, तो दूसरा तरीका आप लगा लेना। मैं इसे उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको इतना नहीं समझना तो आप वीडियो को स्किप करके आगे की तरफ चल देना, और मैं क्वेश्चन कैसे बना रहा हूँ वो आप सब समझते आना। अब मेन बात पे आते हैं बच्चों कि आखिर इसके पीछे मेन कंसेप्ट क्या है। तो जरा तीसरी बात समझ लो आप। पहला क्वेश्चन है, और आप सब जानते हो कि मैं पहला क्वेश्चन बड़े डिटेल से समझाता हूँ, उसके बाद मैं कोई गलती नहीं करता हूं, उसके बाद मैं धमाधम क्वेश्चन बना के देता हूं। तो जरा इस बात को समझ लो अच्छे से कि आखिर क्वेश्चन में है क्या। देखो बच्चों, पहले और बाद, प्राइस देखो, कीमत है ना, शक्कर की कीमत, तो 10% की वृद्धि हो गई, तो पहले 100 थी, अब 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गई। तो बच्चों देखो रेशो क्या बन रहा है बच्चों? 10 और 11 का। प्राइस पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 11। एक तो प्राइस होता है, एक कंजप्शन होता है, एक प्राइस होता है, एक कंजप्शन होता है, और प्राइस और कंजप्शन के गुणा करने से क्या बनता है बच्चों? एक्सपेंसेस। सही बात है ना? कीमत इंटू खपत बराबर क्या आता है बच्चों? खर्चा। कीमत इंटू खपत बराबर खर्चा। अभी लिखा था ना मैंने फॉर्मूला। तो मैंने प्राइस का रेशो बना लिया, कंजप्शन का रेशो बनाऊंगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से बच्चों एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं आएगा? तो प्राइस पहले 10 थी, बाद में क्या हो गई? 11। अब उसने बोला है कि अपनों को एक्सपेंसेस को सेम रखना है, मतलब यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। पहले का एक्सपेंसेस और बाद का एक्सपेंसेस क्या रहना चाहिए? अपरिवर्तित। तो मुझे बताओ इस हिसाब से फिर, इस हिसाब से फिर मुझे कंजप्शन की वैल्यू क्या रखनी चाहिए? तो देखो ये 10 से 11 हो गए ना, तो कंजप्शन मेरे को 11 से क्या रखना चाहिए? 10 रखना चाहिए, तब जाके इन दोनों का मल्टीप्लाई 110 बैठेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 110 बैठेगा। इसके अलावा और कोई वैल्यू आप रख ही नहीं सकते बच्चों। 10 से 11 है, अब मैं बोलूं किन का गुणा करोगे कि वैल्यू सेम आए, तो आप बोले कि सर इसमें 11 का कर दो, इसमें 10 का गुणा करो। तो देखो प्राइस 10 से 11 हो गई, 10% की वृद्धि हो गई, तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा? 11 से 10 करना पड़ेगा, ताकि एक्सपेंसेस क्या रहे? सेम रहे। तो कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करी? 11 से 10 करा, मतलब 1 की कमी करी, 11 के ऊपर करी, इंटू 100, तो उत्तर होगा 9 सही 1/11%। ये इसका बिल्कुल सही 60 कंसेप्ट है, बिना रटा हुआ। ये चीज है मेन समझने की। लेकिन क्वेश्चन को फास्ट करने के लिए हमने इससे पहले दो तरीके और इजाद कर लिए, दो तरीके और हमने देख लिए, लेकिन मेन बात ये है। तो मैं इसे उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा पाया होगा। इस क्वेश्चन के पीछे की क्या कहानी में आपको अच्छे से समझा पाया होगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसको मैं फुल डिटेल में समझाता हूं। अब आगे के क्वेश्चन हम धड़ाधड़ बनाएंगे। क्लियर है? तो चले बच्चों आगे चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इस कंसेप्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा, आसान क्वेश्चन की टफ की तरफ लेकर जाऊंगा। 3 तरीके क्यों बताए, कहाँ कहाँ उपयोग होंगे, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो जरा एक और आसान क्वेश्चन देखो। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि इस मद पर खर्च अपरिवर्तित रहे? मत मतलब इस आइटम पर, इस चीज पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत आसान है। अब पहला तरीका लगा लेना, मान लेना कीमत कितनी थी? 100, अब 20% की वृद्धि हो गई,
तो नई कीमत कितनी हो गई 120। कीमत थी 100, अब 20% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 120। अब 120 से वापस मुझे किस पर जाना है 100 पर। क्यों? क्योंकि मुझे खर्चा वापस 100 पर लाना है, खर्चा अपरिवर्तित करना है। पहले खर्चा 100 का हो रहा था, 20% की वृद्धि 120 पे पहुंच गया, तो उसने बोला खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो वापिस कितने की कमी करे, यानी वापिस अपनों को बात 100 पर लेकर जानी है। तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से आप कर लेंगे। 100 से 120 हो गया, अब बताओ कितने की कमी करनी पड़ेगी, आप बोलोगे 20 की। कितने के ऊपर 120 के ऊपर इंटू 100, ऐसा आप करोगे तो 20 से 6 बार कट जाएगा बच्चों, और 6 से इसको काटना तो 16 सही 2/3% इसका क्या होगा उत्तर होगा। ये पहला तरीका है, नॉर्मल तरीका जो आप लगा सकते हो। लेकिन आप मेरी बात समझ भी गए होंगे कि सर नॉर्मल तरीका तो हम तभी लगा पाएंगे जब 10%, 20%, 30%, 25% की वृद्धि हो। जब टफ परसेंट आ जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी ना। तो बिल्कुल बच्चों को इसका दूसरा तरीका है, वो भी हम लगा के देख लेते हैं। दूसरा तरीका, आप चाहो तो पहले तरीके को पूरी तरह से भूल जाओ, आप सिर्फ दूसरा तरीका याद रख लो चाहो तो। 20%, ये 20% वृद्धि मतलब प्लस का साइन। अब इसका भिन्न रूप, प्लस का साइन तो ऐसा का ऐसा ही, 20% का भिन्न रूप 1/5। अब डायरेक्ट उत्तर बना लो बच्चों, लाइन खींच के इंटू 100 कर लो। ऊपर एक है ना बच्चों, ये एक ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। एक एक, दो हो तो दो, तीन हो तो तीन, ऊपर जो वैल्यू ऐसी की ऐसी रख देना, कोई परिवर्तन नहीं करना बच्चों, बस नीचे वाली वैल्यू चेंज कर देना। तो नीचे वाली वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 5 + 1 कितनी बनेगी 6। प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ के बनेगी बेटा, और अगर माइनस का साइन होगा ना तो 5 में से 1 गया 4 बनेगी। इस बात का ध्यान रखना, हो सकता है अगले क्वेश्चन में बात लेकर आ जाऊं मैं। तो 1/6 इंटू 100 करेंगे, इसको आप कैंसिल करोगे तो उत्तर कितना आएगा 16 से 2/3, इसका आंसर आ जाएगा। एक और तरीका है बच्चों, तीसरा तरीका, लेकिन तीसरा तरीका यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। इन दो तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे तो सर फिर क्या हम तीसरा तरीका भूल जाए, तीसरा तरीका किसी काम का नहीं है क्या? नहीं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट तो तीसरा तरीका ही है। एसएससी के बड़े क्वेश्चंस बनाने के लिए तीसरा तरीका ही काम में आएगा बच्चों। इन दोनों तरीके से कुछ भी नहीं हो पाएगा। इन दोनों तरीके से तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो स्टेट लेवल एग्जाम में आते हैं सिर्फ वही बन पाएंगे बच्चों, एसएससी का नहीं बन पाएगा बच्चों। हाँ, ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी में आएगा तो बना देना, लेकिन एसएससी में अच्छे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो चले अपन आगे बढ़ लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि इस पर खर्चा अपरिवर्तित रहे। तो आ जाइए बच्चों, परसेंटेज आसान है तो आप बोलोगे सर परसेंटेज आसान है तो पहला तरीका 100 मान के ही कर लूंगा मैं, तो बिल्कुल बच्चों कर लो। लेकिन परसेंटेज टफ हो जाएगा ना अगले क्वेश्चन में, तो फिर 100 मान के नहीं कर पाओगे आप। तो जरा इसको भी समझ लो। मान लो पहले पेट्रोल पर खर्चा कितना था 100, है ना। अब 25% का भाव कम हो गया तो 25% कम कर देंगे, मतलब अब खर्चा कितना होगा 75। 100 का 25% कम कर दो यार, और 100 का 25%, 25 होता 25 कम कर दो। तो पहले खर्चा था 100, अब खर्चा हो गया कितना 25% कम, यानी 75 हो गया। तो बोल रहा है कि अब वापिस मुझे तो खर्चा अपरिवर्तित करना है, अर्थात मुझे वापिस 100 पर जाना है। तो अब बताओ अब वापिस कितना बढ़ाना पड़ेगा, ये आपसे पूछा है। आपको वापिस 100 पर जाना है तो बताओ कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो 75 से 100 बोलो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 25 बढ़ाना पड़ेगा। कितने के ऊपर बढ़ाना पड़ेगा 75 के ऊपर, और इंटू 100, इसको आप करोगे तो उत्तर होगा 33.33%, या 33 सही 1/3%। बड़ी आसानी से 25 थी 75, 3 से काट लेना बच्चों, 3 से या तो 33.33% बार कटेगा, या फिर इस तरह से काटो तो इस तरह बार कटेगा। क्या कर पाओगे? बहुत आसान तरीका, पहला तरीका ही लगा लेना, दूसरा तरीका मत लगाना। आप बोलो नहीं सर मेरे को तो दूसरा तरीका ही जम रहा है, मैं तो दूसरे तरीके से करूंगा। तो बच्चों फिर दूसरे तरीके से इसे करना। कैसे करोगे दूसरे तरीके से? 25% की कमी ये लो, 25% की कमी ये लो, ये लो बच्चों, ये लो, ये वैल्यू ऐसी की ऐसी जाएगी। अब बोलो प्लस के माइनस, आप बोलोगे सर 4 में से 1 गया 3, क्यों? क्योंकि अब माइनस का साइन, आंसर कितना है सर 33.33%, या 33 सही 1/3%। काट लेना बेटा, 3 क्या 9, 3 क्या 9, कैंसिल करना आपको आता होगा।
तो या तो पहला तरीका पकड़ लो बच्चों, दूसरा तरीका पकड़ लो, और अगर मेरे से पूछो कौन सा पकड़ना चाहिए तो दूसरा तरीका पकड़ लो, क्योंकि पहला तरीका तो सिर्फ परसेंटेज आसान पर ही हो पाएगा और दूसरा तरीका परसेंटेज स्टब पे भी हो पाएगा। आप बोलो सर तीसरे तरीके का इस्तेमाल कहाँ करोगे? धैर्य रखो, धैर्य, बताऊंगा कहाँ करूंगा, लेकिन अभी इस बात को अच्छे से समझना है। और मैथ्स तब नहीं बनता जब मैथ्स पूरी पढ़ लो, मैथ्स के सारे टाइप पढ़ लो, मैथ्स के सारे कंसेप्ट पढ़ लो, मैथ्स तब नहीं बनता एग्जाम में। मैथ्स एग्जाम में तभी बनता है जब आप मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहो, आपको मैथ्स में आत्मविश्वास रहे, तभी बनेगा। और आत्मविश्वास कैसे आएगा बच्चों? जब आप एक क्वेश्चंस को करने के सारे पॉसिबल तरीके जान पाओगे और ये समझ पाओगे कब तरीका कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट तरीका लगाना चाहिए मुझे, तब जाके मैथ्स आपसे बनेगा एग्जाम में। बात समझ में आ गई? तो आपको तीनों तरीके दिमाग में होने चाहिए और करना क्या है ये बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आइए आगे चलते बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब मैं परसेंटेज स्टफ लेके आऊंगा बेटा, परसेंटेज स्टफ। अब 100 मान के काम नहीं होगा, तो पहले तरीके से आप कोशिश कर लेना, आपसे काम नहीं होगा, दूसरे तरीके से ही आपको काम करना पड़ेगा। तो बहुत सारे टीचर आसान परसेंटेज लेकर पहले वाले तरीके से क्वेश्चन को बता देते हैं और बात को खत्म कर देते हैं। वो गलत पढ़ाते हो टीचर, गलत पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे तो पढ़ाते ही नहीं। परसेंटेज टफ होगा तब बच्चा क्या करेगा ये तो आप बताते ही नहीं हो। तो जरा देखो क्वेश्चन, पेट्रोल के मूल्य में 9.09% की कमी होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि पेट्रोल का खर्च अपरिवर्तित रहे? क्वेश्चन को समझ लो। आपकी कोई बाइक है, उस बाइक में आप पेट्रोल डलाते हो, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत जो है 9.09% क्या हो गई बच्चों? कम। तो आप सोचोगे यार पेट्रोल की कीमत कम हो गई ना, तो मैं टंकी में पेट्रोल बढ़ा लूं, पेट्रोल की मात्रा बढ़ा लूं, ताकि जो मेरे महीने का पेट्रोल का जो खर्चा आता है वो अपरिवर्तित रहे, उतना को उतना ही खर्चा है। अरे जब भाव में कमी हो गई तो आपका महीना भर का पेट्रोल का खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन आप सोचोगे नहीं नहीं यार खपत बढ़ा लेते अपन ताकि खर्चा वो का वही रहे। 500 रुपए का पेट्रोल में टंकी में डलाता हूँ तो 500 रुपए का ही डले, तो इसके लिए आपको खपत को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बच्चों? आ जाओ। अब क्या पहला तरीका यहाँ आसानी से लगा पाऊंगा मैं? 100 था, अब 9.09% की कमी हो गई तो 100 में से 9.09 कम करके लिखना है। वृद्धि थी 10% की वृद्धि, तो 110 लिखा था। अगर 10% की कमी बोलता तो बच्चों अब 90 लिखकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये इसका मतलब था। लेकिन अब मैं उससे इस बात को नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं दूसरा तरीका लगाऊंगा, रेशो, क्योंकि 100 से काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो फिर रेशो कैसे लगाएंगे बच्चों? जरा ध्यान से देखना। बताओ 9.09% की क्या है? कमी। क्लियर है क्या? कमी मतलब काय का साइन? माइनस साइन। अब 9.09 का भिन्न रूप बोलो बच्चों, 1/11। सबको पता है 1/11 होता है। अब लाइन खींच के बच्चों इंटू 100 कर देंगे। ऊपर 1 है तो यहाँ भी 1 है, इसको कोई नहीं रोकेगा। ऊपर 1 तो यहाँ भी 1 आएगा, खाली नीचे की वैल्यू बदलेगी। अब बताओ बच्चों नीचे की वैल्यू क्या रखूं? 12 रखूं कि 10 रखूं? आप बोलो सर 11 माइनस 1। अगर माइनस का साइन है तो घटाएंगे, 11 में से 1 गया कितना? 10। और प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 10% की वृद्धि। खपत में 10% की वृद्धि कर दे भैया, ताकि आपका पेट्रोल का खर्चा वो का वही रहे। इसका उत्तर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आइए एक और क्वेश्चन करता हूं आपके लिए। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। देखो जलकर में 16.2/3% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे? इसका मतलब है जलकर मतलब जल पर टैक्स। तो जलकर में 16.2/3% की वृद्धि होगी। आपके घर पर जो पानी आता है ना, नल के द्वारा जो पानी आता है, उसका उसका जो प्राइस बढ़ा दिया, तो जलकर में 16.2/3% की वृद्धि हो गई। तो अब इसको खपत आपको कमी करनी होगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? इसकी खपत में कमी करनी होगी ताकि आपका खर्चा क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। बात समझ में आ गई? ऐसे बिजली की दर में भी आ सकता है। बिजली की दर में 16.2/3% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि खर्चा अपरिवर्तित रहे? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ? क्या इसमें वो पहला तरीका 100 मान के आप अच्छे से लगा पाओगे? आप मना कर दोगे नहीं सर हम पहला तरीका अच्छे से नहीं लगा पाएंगे, हम दूसरा तरीका अच्छे से लगा पाएंगे।
तो आ जाइए बच्चों, दूसरा तरीका हम लगा लेते हैं। 16 सही 2/3% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस का साइन और कमी मतलब माइनस का साइन। अब 16 सही 2/3 का भिन्न रूप होता है बच्चों 1/6। लाइन खींच के इंटू 100। ये ऊपर जो एक है तो यहाँ भी एक आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अब नीचे क्या आएगा बच्चों, तो 6 + 1 कितना आएगा बच्चों, 7 है ना, क्लियर है, 7 ही आएगा, जुड़ेगा। अब 7 से इसको कैंसिल कर लो, 7 एकम 7 है ना, 3 बचेगा 30, 3 बचेगा 30, 7 चौक 28, 2 बचेगा 2, जो बचा वो जिसका भाग लगा रहता है वो, अर्थात आंसर आएगा 14 सही 2/7% की। आप क्या कर लो, कमी। खपत में 14 सही 2/7% की अगर आप कमी कर लोगे ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका जो खर्च है ना वो अपरिवर्तित रहेगा। मेरी बात सबको क्लियर है, सबको क्लियर होगी, ठीक है। आइए बच्चों और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम। चले आइए बच्चों, ये कंसेप्ट नंबर 3 आपको बहुत आसान लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, बहुत सारे टीचर ने आपको पढ़ाए भी होंगे, लेकिन मेरे लिए ये कंसेप्ट सिर्फ इतना आसान नहीं है। अरे मेरे लिए तो ये कंसेप्ट अभी बहुत बड़ा है बच्चों। एसएससी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैंने पढ़ा है इससे आप स्टेट लेवल एग्जाम तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन हो सकता है स्टेट लेवल एग्जाम में भी इस तरह के अच्छे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ लेकर जा रहा हूं जिसमें मेहनत लगेगी। आप बस इतना सा ध्यान रखना कि सर ने 3 तरीके पढ़ाए हैं, इन 3 ही तरीकों के अंदर अंदर मैं क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन आसान हो तो 2 तरीके लग भी सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का हो तो तीसरे तरीके के बिना आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो आइए बच्चों, कुछ अच्छी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आइए, क्या है क्वेश्चन समझिए, एक नए टाइप का क्वेश्चन है ना, इसी कंसेप्ट में शामिल है। कपड़ों के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्चा केवल 10% बढ़े, इस पर खर्चा केवल 10% बढ़े। देखिए क्वेश्चन में एक अलग बात हो गई ना, कपड़े के मूल्य जो है वो 25% से बढ़ गया भैया, मूल्य कीमत जो है, कीमत है वो 25% से बढ़ गई है, तो अपनी आवश्यकता मतलब खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। अभी तक ये बात पढ़ रहे थे हम, लेकिन अब खर्चा अपरिवर्तित रहना जरूरी नहीं है, खर्चा केवल 10% ही बढ़े, क्वेश्चन में बोला गया है। कीमत में 25% की वृद्धि हो गई तो खपत में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा अपरिवर्तित, खर्चा 10% ही बढ़े। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, आइए अपन समझ लेते हैं। नॉर्मल तरीका, सबसे पहले वही नॉर्मल तरीका अपन लगाते हैं, जो पहला तरीका अपन लगा रहे थे वही इस पे लगाने की कोशिश करते हैं। मान लो कपड़े का जो कीमत था, कपड़े का खर्चा था वो 100 रुपए था। कपड़े का खर्चा कितना था, 100 रुपये था। कपड़े का खर्चा कितना था, 100 रुपये था। व्यक्ति कितने रुपए के कपड़े पहनता था, 100 रुपए के कपड़े पहनता था। लेकिन अब कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, अर्थात 25 की वृद्धि हो गई, अर्थात 125 हो गए। 100 का 25% 25 होता है, 25 की वृद्धि हो गई मतलब 125 हो गया। तो पहले वो 100 रुपए के कपड़े पहनता था, कपड़े पर 100 रुपए का खर्चा था, लेकिन अब कपड़े पर खर्चा हो गया 125 का। तो बोल रहा है कि वापिस कितने परसेंट की कमी करूं आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कमी करूं कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े, मतलब 100 से केवल 110 पर ही कीमत जाए। 100 से कीमत 125 पर चले गई थी, लेकिन वो बोल रहा है कि वापस कितने की कमी करूं कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े, अर्थात 100 से 110 पर ही आए। क्वेश्चन सोल्व बच्चों, सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। 125 से बच्चों बताओ कहां जाना है, 110 पर। 125 से बच्चों कहां जाना है, 110 पर। अरे 125 से कहां जाना है, 110 पर। तो कितने की कमी करोगे, 15 की कमी। 125 से 110 पर आना है तो बच्चों देखो अंतर देखो, 15 की कमी करोगे, कितने के ऊपर करोगे बच्चों, 125 के ऊपर, और प्रतिशत निकालना है इसलिए इंटू 100। अरे प्रतिशत निकालना इंटू 100, बात खत्म। कर पाओगे, 25 पंजे, 25 चौके, 5 से 3 और 3 चौक 12, अर्थात खपत में 12% की क्या करनी पड़ेगी, कमी, अर्थात आवश्यकताओं में 12% की कमी करनी पड़ेगी, तब जाके खर्चा केवल 10% ही बढ़ेगा। ये आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया गया, बेहद आसान तरीके से। क्या आप कर पाओगे बच्चों?
बहुत आसानी से कर पाओगे। लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ लेना, एक बार अपने दिल से पूछ लेना कि परसेंट 25% और 10% ही है, और कल को परसेंट ऐसे और ऐसे हो गए तो बताओ 100 से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ आना पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा अगर परसेंटेज टफ हो गए तो। अर्थात एसएससी की बात कर रहा हूँ मैं, एसएससी की। परसेंट टफ हो गए तब नहीं हो पाएगा ना बच्चों। तो इसलिए फिर क्या तरीका है, क्या लॉजिक है, आइए उस तरीके को भी समझते हैं अपन। क्लियर है क्या? उस तीसरे तरीके को हम समझने जा रहे हैं। उस तीसरे तरीके को थोड़ी सी हिम्मत रखना, आ जाएगा समझ में। देखो, पहले और बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट है बच्चों, बहुत अच्छा। आप एग्री नहीं करोगे, आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपकी उम्र ही ऐसी है, आप थोड़ा जल्दबाजी करते हो हर चीज में। धैर्य नाम की तो आप में चीज है ही नहीं। बात समझ में आ गई? जो बच्चा धैर्य रखेगा वही सिलेक्शन लेगा, वही चीजों को समझ पाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। हमारा काम पढ़ाने का, हम पढ़ा देंगे बच्चों, लेकिन मेन आप में धैर्य है कि नहीं वो आप देख लेना। क्लियर? तो प्राइस जो पहले क्या थी, बाद में क्या हो गई? तो पहले प्राइस थी 100, अब 25% की वृद्धि हो गई तो नई प्राइस कितनी हो गई? 125। कपड़े की प्राइस पहले 100 मान लू मैं, अब बोलोगे 100 कहां से आ रहा? अरे मान रहे हम लोग, पहले 100 मान लेंगे, 25% की वृद्धि 125 हो जाएगा, तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, यानी रेशो क्या बनेगा? 4:5। पहले कीमत 4 की थी, बाद में कितनी हो गई? 5 की। अरे पहले कीमत 4 की थी, बाद में कितनी हो गई? 5 की। ये तो हो गई प्राइस, ये हो गया बच्चों कंजप्शन, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या होगा? एक्सपेंसेस। प्राइस, कंजप्शन, एक्सपेंसेस। अब याद करो, मैंने क्वेश्चन में करा था 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगा? 5 से 4। अरे कंजप्शन क्या होगा? 5 से 4, 5 चौक 20, 5 चौक 20, खर्चा क्या रहे? सेम। अर्थात क्वेश्चन खर्चा सेम रखने वाला होता ना बच्चों, तब ये 4 से 5 होता, तो ये 5 से 4 होता। लेकिन अभी खर्चा सेम नहीं रखना है बच्चों। अर्थात पहले वाले क्वेश्चन में 4 से 5, 5 से 4 क्या था, इस क्वेश्चन में नहीं होगा, क्योंकि खर्चा सेम थोड़ी रखना। खर्चा सेम रखने के लिए मैंने बोला था कि यहाँ 4 5 है तो यहाँ 5 4 कर दो, खर्चा सेम हो जाएगा। लेकिन अब खर्चा सेम थोड़ी रखना है, खर्च में भी कुछ कुछ बोला गया है। खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए? 10%। खर्चा कितना बढ़ना चाहिए? 10%। अर्थात पहले खर्चा 100 मान लो, और बाद में कितना हो जाना चाहिए? 110। हो गया ना खर्चे में 10% की वृद्धि। तो 100 110 का रेशो क्या बनेगा? 10 और 11 का बनेगा ना। खर्चे को 100 मान लो और 10% की वृद्धि मतलब 110 हो जाएगा, तो खर्च का रेशो क्या रखना पड़ेगा बच्चों? 10 और 11 का रखना पड़ेगा ना। क्या मेरी मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब कंजप्शन में क्या रखना पड़ेगा? यहाँ क्या ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी? तो मुझे नहीं पता कंजप्शन क्या से क्या हो रहा है, तो मैं मान लेता हूँ कंजप्शन क्या हो रहा है बच्चों? एक्स से वाई। कंजप्शन क्या मान लेता हूँ बच्चों? क्या हो रहा है? एक्स से वाई। प्राइस हो गई 4 से 5, कंजप्शन मेरे को नहीं पता, तो कंजप्शन मान लेता हूँ एक्स से वाई हो गया, और एक्सपेंसेस हो गया 10 से 11। खर्चा 10% बढ़ गया, तो यही तो बनेगा ना बेटा, 10 से 11। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, जरा समझना, देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्राइस इंटू कंजप्शन, 4 इंटू एक्स। प्राइस इंटू कंजप्शन से ये वाला एक्सपेंसेस बनेगा, बनेगा ना। प्राइस इंटू कंजप्शन 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई से ये बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ, ये 10/11 लिख सकता हूँ ना, ये रेशो है ना। तो ये रेशो है तो 10/11 लिखूंगा, और ये भी बच्चों रेशो है, यहाँ पर भी इसी लाइन लगा के रखूंगा। तो 4 इंटू एक्स जो बना 10 बना, 5 इंटू वाई जो बना बेटा 11 बना। लेकिन ये रेशो में बना बेटा, रेशो में। अब ऐसे मत कर लेना कि 4 इंटू एक्स बराबर सर 10 बना, तो देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10/4। ऐसे करने की कोशिश मत करना बच्चों। आप रेशो में है तो मैंने रेशो में लिख दिया। अब यहां से देखो एक्स बटा वाई निकालो बेटा, तो एक्स बटा वाई कैसे निकलेगा? बताओ, 5 कहाँ जाएगा बच्चों? बताओ, ये 4 कहाँ आएगा बच्चों? यही होगा ना, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, तो एक्स बटा वाई हमारा क्या बन रहा है बच्चों? कर लो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी 25/22। 25/22 यानी कि कंजप्शन क्या हो गया? एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 25, वाई की वैल्यू 22। तो बताओ कंजप्शन क्या हुआ? 25 से 22 हुआ, तो कंजप्शन में कमी हुई। कितने की कमी? 3 की। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर, इंटू 100। तो 25 चौक 100 और 4 थी 12, अर्थात कंजप्शन में 12% की क्या करनी पड़ेगी? कमी। बात खत्म हो गई। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ शायद बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। ये देखो बच्चों, एक्स बटा वाई करा ना आपने, यहाँ ले लेता हूँ मैं।
यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से समझो आप। एक्स बटा वाई क्या निकलेगा बच्चों? एक्स बटा वाई बराबर निकलेगा 25/11 दूना 22। तो कंजप्शन पहले 25 था, अब कितना हो गया 22। एक्स की वैल्यू 25, वाई की वैल्यू 22, तो कितने की कमी हो गई कंजप्शन में? 3 की। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर, इंटू 100। आंसर कितना आएगा? 12% की कमी। 25 चौक 4 थी, 12 ही आंसर है। तो बच्चे जब परसेंटेज टफ हो जाएगा ना, तो आपको इस विधि से जाना पड़ेगा। और ना सिर्फ परसेंटेज टफ, अभी क्वेश्चन बहुत घूमेंगे, तो फिर आपको इस तीसरी विधि का बहुत उपयोग करना पड़ेगा। ऐसे उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आया होगा। बाकी अभी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे और समझ में आएगा। धैर्य रखे बच्चों, हिम्मत रखे, धैर्य रखे, 100% आएगा। और बेस्ट तरीका है बच्चों, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एक बार समझ लो, आसानी से लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्या है क्वेश्चन, आइए देखिए। चीनी के मूल्य में 12.5% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति को इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस पर खर्च 10% घटे? इस पर खर्च 10% घटे। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का वही अपन नॉर्मल तरीका लगाते हैं। मान लो चीनी की कीमत कितनी थी? 100। चीनी की कीमत कितनी थी? 100। और चीनी की कीमत थी 100, चीनी की कीमत थी 100, और कितने की वृद्धि हो गई? 12.5% की वृद्धि हो गई। मतलब नई कीमत 112.5 बन गई। अरे इसमें 12.5 जोड़ देंगे तो 100 कीमत थी, लेकिन 12.5% की वृद्धि हो गई, तो नई कीमत कितनी हो गई? 112.5। अब आपसे क्या बोला है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च 10% घट जाए? तो जो 100 था, 100 पे नहीं आना है। कितना? 10% घटे, मतलब इतना सारा नहीं बढ़े, और 10% घट जाए। खपत में इतनी कमी करो कि खर्चा और 10% घट जाए, अर्थात जो 100 था ना, उससे और 10% घट जाए, अर्थात कितना हो जाए? 90। बात समझ में आ गई? चीनी की कीमत थी 100, अब वृद्धि हो गई 12.5% की, तो 112.5 हो गई। अब बोल रहा खपत में कितने की कमी करूं कि जो पैसा है वो 10% और घट जाए, तो 100 से कहाँ पहुंच जाए? 90 पर। ये जो बेसिक ट्रिक जो अब मैं आपको बता रहा था, वो आप लगा लो, कर सकते हो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आप बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर वो ट्रिक लगा लो। तो कितना कम करना है जरा गिन लो। 90 और 112 के बीच का अंतर देखो बच्चों, तो कितना आएगा? 22.5 आएगा। तो 22.5 की कमी करनी है, 112.5 के ऊपर करनी है, और परसेंट लगाएंगे इंटू 100। तब से ही बता रहा हूँ ये तरीका, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कैंसिल कर लो बच्चों, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, और 25 नमाना कितना होता है? 225। 9 से 5 बार, 9 पंजे 45, और 5 से कट जाएगा बच्चों 20 बार। अतः 20% की कमी करो भाई साहब खपत में। खपत में कितने की कमी करो? 20% की कमी करो। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर रेशो मेथड से भी पढ़ा दो एक बार। तो ये तो एक तरीका था इसका, है ना, इजी तरीका। लेकिन अब मैं रेशो मेथड से भी आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। रेशो मेथड से भी जरूरी है, तो आइए रेशो मेथड से कैसे पढ़ाऊंगा, है ना। जो तीसरा मेन तरीका वो देखो, पहले और बाद। जरा देखो प्राइस पहले क्या हो गई, तो प्राइस में हो गई 12.5% की वृद्धि। इसका रेशो बनाना आता है ना हर बच्चे को। 12.5% की वृद्धि मतलब प्राइस हो गई 8 से कितनी हो गई? 9। ये चीज आप बहुत बार मेरे से पढ़ चुके होंगे। 12.5% की वृद्धि मतलब रेशो हो गया प्राइस का 8 से 9। जब प्राइस का रेशो 8 से 9 हो गया ना बच्चों, तो कंजप्शन का रेशो क्या करना हमें डिसाइड करना है, ताकि एक्सपेंसेस पर क्या प्रभाव पड़े। एक्सपेंसेस 10% कम हो जाए। तो 10% का तो बच्चों रेशो बनाना आता है ना। क्या रेशो बनेगा 10% से? 10 से 9, है ना। एक्सपेंसेस क्या करना है आप लोगों को? 10 से 9। तो कंजप्शन में क्या कमी की जाए, तो मेरे को नहीं पता कंजप्शन की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ एक्स वैल्यू मान लो बच्चों, और यहाँ क्या वैल्यू मान लो? वाई वैल्यू मान लो। अब जरा इस बात को समझना, है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। इस बात को बच्चों समझने की कोशिश करना कि 8 इंटू एक्स करेंगे तो 10 मिलेगा बच्चों, और 9 इंटू वाई करेंगे तो बेटा 9 मिलेगा। 8 इंटू एक्स करेंगे तो 10, और 9 इंटू वाई मिलेंगे तो बेटा क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ये रेशो में है, इसलिए से लाइन खींच के रख देंगे, रख देना। अब देखो एक्स और वाई की क्या वैल्यू निकल रही, जरा देखना आप। 10/9 इंटू ये 9 तो ऊपर जाएगा बच्चों, और ये 8 नीचे आ जाएगा, आएगा ना। तो x/y बराबर क्या बनेगा बच्चों? 9 से 9 कटेगा, तो 10 और 8 का रेशो बनेगा, और 10 और 8 को काटोगे तो 5 और 4 का रेशो बनेगा। तो कंजप्शन का रेशो क्या बना? x की वैल्यू बनी 5 और y की वैल्यू बनी 4, यानी कंजप्शन जो है वो 5 से 4 हो गया। तो कंजप्शन में कितनी कमी करी? 1 की कमी। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर, इंटू 100। बोलो अब भी 20% आंसर आया कि नहीं आया?
मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, मैं जानता हूँ कि बात आपको समझ में हो गई कि बच्चों यहाँ पर देखो जरा, ये x बटे वाई बराबर क्या निकल रहा है 5/4, x कंजप्शन 5 से 4। मैंने आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए एक और क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि इसके क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो। तो आइए बच्चों फटाक से सिंपल सा तरीका लगाइए, रेश वाला तरीका मत लगाओ आप चाहो तो। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, तो मान लो पहले लंबाई 20 थी, पहले लंबाई कितनी थी 20, अब 20% की वृद्धि कितना हो गया 120। अब बोला वापिस कितने परसेंट की कमी करे कि क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो। क्षेत्रफल में केवल 8% की वृद्धि हो मतलब 100 से कहाँ लेकर जाना है 108 पर ही लेकर जाना है। क्लियर, 120 तक जाना ही नहीं है, 100 से कहाँ जाना है 108 तक ही जाना है। तो बताओ 120 से 108 पर लेकर आना है हमें, तो 12 की कमी 120 के ऊपर इंटू 100 कैंसिल करोगे, उत्तर कितना जाएगा 10%। चौड़ाई में भाई साहब आप 10% की कमी कर दो ताकि क्षेत्रफल क्या हो जाए 8% की वृद्धि हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बच्चे जो समझदार बच्चा वो बोले सर लंबाई को बढ़ाया, इसमें तो क्षेत्रफल वाली बात नहीं है, तो आप लंबाई मान रहे हो। तो वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है, पर मैं बोल रहा हूँ ये लॉजिकल तरीका नहीं है, ये तो एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको लगानी है। लेकिन एक इसमें आप लॉजिक लगाओ कि सर ये लंबाई थी, आपने 20% की वृद्धि करी, तो फिर क्षेत्रफल थोड़ी है, तो लंबाई है। आप ये सब सोच सकते हो, लेकिन वास्तव में करने का जेन्युइन तरीका यही जो हम शुरू से करते आ रहे हैं। क्लियर। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं सर ये कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कोई स्पेशल तरीका, तो बच्चों फिर रेशो लगाओ। रेशो से कैसे करोगे, आ जाओ रेशो से भी कर लेते है ना। देखिए पहले और बाद, पहले और बाद, लेंथ है ना, लंबाई है ना, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के गुणा करने से बच्चों क्या बनता है क्षेत्रफल बनता है। अब बताओ लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि 20%, तो 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6 ही होता है ना। देखो बच्चों 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है 5 से 6, ये बात आपको आती है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अब चौड़ाई में, अब चौड़ाई में कितनी कमी करनी है मेरे को नहीं पता, चौड़ाई x से y करना होगा, मेरे को नहीं पता चौड़ाई को क्या करना है, ताकि क्षेत्रफल केवल 8% बढ़े। 8% बढ़े मतलब बच्चों 100 से 108, इसे आप कैंसिल करोगे ना तो ये होगा 50 और ये हो जाएगा 54, और कैंसिल करोगे बच्चों 25 और 27 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल 25-27 का रेशो देगा। अब मुझे x और y की क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू। x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी आप खुद देख लो। 5 इंटू एक्स बराबर 25 बन रहा है बच्चों, और 6 इंटू वाई बराबर कितना बन रहा है 27, रेशो में रख दूंगा। यहाँ से x बटे वाई निकालने की कोशिश करूंगा, तो 25 27 इंटू 6 इंटू 5, समझ रहे हो ना सब लोग, फटाफट कर लेना। तो देखो बच्चों x बटे वाई क्या निकल रहा है, x बटे वाई क्या निकल रहा है, देख लो 5 से तो कितनी बार कट रहा है बच्चों 5 बार कट रहा ना। अब इसको किससे काटू, 3 से 9 बार और 3 से 2 बार, तो बच्चों बताओ x बटे वाई 10/9 बना कि बना, यानी कि जो चौड़ाई वो 10 से 9 पर गई कि नहीं गई, x y 10 से 9, तो एक की कमी 10 के ऊपर इंटू 100 लिखू कि लिखूंगा, तो उत्तर बच्चों बताओ 10% होगा कि नहीं होगा। यही उत्तर निकला था अभी अपना 10%। क्लियर, ये रेशो से इस तरह से होगा। अब आप बोलोगे सर वही तरीका अच्छा है अपना, तो वो 120 कर लो 108 कर लो, वही तो वो लगा लेना। तो फिर आप बोलोगे सर रेशो का तरीका फोकट में क्यों पढ़ा रहे हो आप, तो कोई बात नहीं बच्चों, अगले 2-3 क्वेश्चन देखो समझ में आ जाएगा कि यहाँ रेशो क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बिना रेशो के आप कर ही नहीं पाते बच्चों। बात समझ में आ गई। तो आने वाले 2-3 क्वेश्चन बड़े खतरनाक है और उनमें रेशो की जरूरत 101% लगेगी, उसके अलावा आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो जो मेन तरीका है ना, मेन, तो जो बच्चों मेन कंसेप्ट है ना, मेन, वो मेन कंसेप्ट तो यही है। बाकी वो जो सब जो मैंने पढ़ाई नहीं आगे 1 2 3, ये 1 ये 2 और 3, ये मेन तरीका तो यही बच्चों, ये तो फिर टीचर अपने अपने हिसाब से छोटा मोटा तरीका निकालने लगते हैं, और वो छोटा मोटा तरीका सिर्फ छोटे मोटे क्वेश्चन तक ही लगता है, और जब मेन कंसेप्ट है वो सब पर लगता है। तो बच्चों मेन कंसेप्ट पढ़ना है ना तो मुझसे जुड़े, ठीक है। बाकी छोटे मोटे पढ़ना है तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे, कहीं भी पढ़ लो यार, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर, लेकिन मेन तरीका पढ़ना है तो बच्चों ये। क्या मेरी बात समझ में आई? तो चलो मैं 2-3 क्वेश्चन बेहतरीन लेके आता हूँ आपके लिए। चले आ जाइए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो मुझे इस कंसेप्ट में और करवाने हैं। तो क्या है क्वेश्चन सुनिए,
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर इसके खपत में कितने किलोग्राम की कमी करनी होगी कि इसका खर्च केवल 5% बढ़े, जबकि प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम थी। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हैं कि इन क्वेश्चन को कराने के मैं आपको 3 तरीके पढ़ा रहा हूँ, ये बात अच्छे से जानते हैं। अब पहला तरीका, दूसरा तरीका तो नॉर्मल तरीके हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन बनाते हैं, पर मेन जो तरीका वो कौन सा है, रेशो। तीसरा वाला तरीका मेन तरीका है, और ये वाला क्वेश्चन अपन मेन तरीके से ही बना सकते हैं, है ना। कैसे? ये तरीके भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप मेन तरीका लगाएंगे तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। कैसे, जरा समझिए। पहले और बाद, पहले की प्राइस और बाद की प्राइस का रेशो बनाओ। तो प्राइस में हुआ 20% की वृद्धि, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं 5 से 6। अरे प्रैक्टिस करते करते इतना याद हो जाता है, 20% की वृद्धि मतलब 5 से 6 होता है। तो कंजप्शन में कितनी कमी, मेरे को नहीं पता भैया कितनी कमी। कंजप्शन में कितनी कमी करनी है कि जो एक्सपेंसेस है बच्चों, एक्सपेंसेस उस वो केवल 5% बढ़े। 5% बढ़े मतलब 100 से 105, केवल 5% बढ़े। 5% का मतलब 100 से 105, और 100 से 105 का जो रेशो बनेगा बच्चों 20-21 का बनेगा। किन बनेगा? ये बनेगा। अब सिर्फ कंजप्शन का रेशो निकालना है अपनों को, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, मान के चलो अपनों को सिर्फ कंजप्शन का रेशो निकालना है। तो आइए कंजप्शन का रेशो कैसे निकलेगा, आइए अपन कोशिश करते हैं, है ना। 5 इंटू एक्स, 6 इंटू वाई बराबर 20/21 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ से एक्स और वाई निकाल लो। तो x बटे वाई बराबर 20/21 इंटू 6/5। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल आपको आ रही होगी। यहाँ से x और y की, चलिए बच्चों यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 चौक 20, 4 बार कटेगा, 5 चौक 20 है ना, और 3 से 2 बार और 3 से 7 बार। तो बताओ x और y की वैल्यू क्या बनेगी? 4 दूनी 8, 8 से 7, यही बनेगी ना। ये कंजप्शन का रेशो बन गया बच्चों पहले, है ना, और ये बाद का। पहले 8 का कंजप्शन, बाद में कितने का होगा? 7 का कंजप्शन। चलिए अब वो क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि पहले 280 थी। पहले कितनी थी? 280 किलोग्राम। पहले 280 किलोग्राम आता था, ठीक है। 280 किलोग्राम पहले आता था, और अपने अनुसार पहला कितना आ रहा? 8। यानी हमारा 8 280 के बराबर है। तो हमारा एक किसके बराबर होगा बच्चों? तो 8 या 24, 8 पंच 40, एक बराबर 35 के होगा। और बताओ कंजप्शन में कमी कितने की हो रही है आपके हिसाब से? पहले 8 था, अब 7 है, तो कितने की कमी हो रही है? एक की कमी हो रही है। और अपना एक किसके बराबर आ रहा है? 35 के बराबर आ रहा है। अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 35 किलोग्राम की कमी। उसने यही पूछा कंजप्शन में कितनी कमी करनी चाहिए, तो उसका उत्तर कितना होगा? 35 किलोग्राम की कमी। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन में आएगा, डेफिनेटली आपको आएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने का मैं एक और तरीका बता देता हूँ ताकि आप ज्यादा परेशान ना हो और कर पाए इस क्वेश्चन को। देखिए 100 से जो है ना, 100 से 20% की वृद्धि हो गई, मतलब 120 पर पहुंच गए। 100 से 120 पर पहुंच गए हैं, लेकिन मेरे को 120 से वापस कहाँ पर आना है? खर्च में केवल 5% की ही वृद्धि हो, अर्थात 100 से 105 पर जाना है। 100 से 120, 20% की वृद्धि होने पर हम 100 से 120 पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमें तो खर्च में केवल 5% की वृद्धि करनी है, अर्थात 105 ही बनाना है। तो 120 से कहा ना बच्चों 105 पर। तो बताओ कितने की कमी करनी? 15 की कमी करनी है, और कितने के ऊपर करनी? 120 के ऊपर। और प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 लगाते हैं बच्चों। लेकिन हम प्रतिशत नहीं निकाल रहे, हम तो भिन्न में ही निकालेंगे। 15 एकम 15, 15 अट्ठा 120। ये है भैया कमी। इतनी हमें कमी करनी पड़ेगी किसमें? खपत में। यही तो है ना अपना। अब परसेंटेज निकालना पड़े तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करके उत्तर 12.5% दे सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, अपनों को यहाँ तक जाना ही नहीं, प्रतिशत तो इसमें पूछे ही नहीं हमें। तो हमें 1/8 की कमी करनी पड़ेगी खपत में, अर्थात खपत पहले 8 होगी ना, तो एक की कमी, कमी मतलब माइनस साइन, एक की कमी करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 7। पहले खपत 8 थी, अब कमी कितने की होगी? एक की। तो नई खपत कितनी होगी? 7 की। तो हमारे अनुसार तो प्रारंभ में खपत 8 है, क्वेश्चन के अनुसार 280 है, अर्थात 8 बराबर 280 बच्चों। तो एक बराबर बताओ बच्चों 35 के होगा कि नहीं होगा? और एक बराबर 35 के, तो बच्चों क्या हमें 7 बराबर पूछा है क्या? नहीं, हमसे तो पूछा खपत में कितनी कमी करनी है। तो एक की तो कमी करनी है, और एक बराबर कितना है? 35।
खपत बाद की खपत क्या हो जाएगी ये नहीं पूछा, कि प्रारंभिक खपत ये है तो बाद की क्या हो जाएगी ये नहीं पूछा। बोला खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो उत्तर कितना होगा बच्चों, 35 किलोग्राम। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने की जरूरत नहीं है। आप मेरी शीट देख लेना, शीट में मैंने ऐसे कई क्वेश्चन दे रखे, उनको आप कर लेना। आप बोलोगे सर इस तरीके से जब आसानी से हो पा रहा है, तो आप फोकट में वो रेशो वाली बातें हमें क्यों पढ़ा के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तो उसका उत्तर आप खुद जानते हो बच्चों। आप खुद अपने आप से पूछो कि रेशो वाला तरीका क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि काम अपना इन सबसे चल जाएगा, अच्छे से चल जाएगा, और हमें ये सब चीजें आनी चाहिए। मैं खुद एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद ये तरीका लगा के आऊंगा और क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। मैं रेशो तरीका नहीं लगाऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद ये लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, रेशो तरीका नहीं लगाऊंगा। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं अब भी कह रहा हूं कि रेशो वाला तरीका अपने आप में बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है इसका जवाब मैं देता हूं बच्चों आपको। बोला जाए चीनी के मूल्य में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए, तो 100 से 116 2/3 पर आते बच्चों, है ना। फिर कितने की कमी करे कि 12.5% ही कम हो। इस तरह का अगर टफ परसेंटेज दे देता ना बच्चों, टफ परसेंट, तब यहाँ पर वो काम करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर मैं किसकी मदद लेता बच्चों, रेशो की मदद लेता। क्योंकि 16 से ही 2/3 मुझे किस रूप में दिखता, 6 और 7 के रूप में दिखता, जो कि बेहद आसान होता। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। मेरी मेहनत आपको समझ में आई होगी। मैंने एक शीट दी है, उसमें जितने भी क्वेश्चन हो बनाने की कोशिश करना। आगे इसी तरह अगर आप परसेंटेज के और कंसेप्ट सीखना चाहते हो और अगर आपको फायदा हो रहा है तो बने रहे मेरे साथ। क्लियर? चले बच्चों, जय हिंद।